साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। जनसंचार माध्यमों को, मीडिया को लोकतंत्र का सजग प्रहरी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही मानव समाज ने संदेशों के आदान प्रदान के लिए, विचारों को साझा करने के लिए, समझ को विकसित करने के लिए, राजनीति, समाज और न्याय की समीक्षा करने और विश्लेषण करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपना रखा था। प्रारंभिक समय में बाचिक और मौखिक परंपराएं थी, बाद में श्रुतियां और परंपराएं आई, जिसमें वेद, उपनिषद और पुराण आए। इसके पश्चात बहुत सारी यात्रा वृत्तांत और विदेशी लेखकों ने किताबों के माध्यम से विचारों को साझा किया। और जो राजाओं का शासनकाल आया तो मैसेंजर दूतों को रखा, जो एक समाज से एक राज्य से दूसरे राज्यों में संदेश वाहन का काम किया करते थे। इस तरह पत्रकारिता आधुनिक युग में प्रवेश कर गई। आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज किया और भारत में भी पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में की गई और इस तरह पत्रकारिता की शुरुआत आधुनिक युग में प्रवेश कर गई। शुरुआती काल में प्रिंट मीडिया आया, जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो प्रिंट मीडिया आया और प्रिंट पत्रकार आए। इसके बाद जॉन लगी बेयर्ड ने दूरदर्शन की खोज किया, टेलीविजन की खोज कर दिया तो टीवी पत्रकारिता आ गई। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की तो रेडियो पत्रकारिता की शुरुआत हुई। और इसी तरह फोटो का जब समय आया, कैमरे की खोज हो गई तो फोटो पत्रकार विभिन्न तरह के फीचर्स में, समाचार पत्रों में, जर्नल्स में, रेडियो टेलीविजन में फोटो की तमाम आवश्यकताएं पड़ती रही। तो दर्शकों का और श्रोताओं का ध्यान को आकर्षित करने के लिए, रोचक बनाने के लिए फोटो पत्रकारिता की शुरुआत हुई। जो विशेष ज्ञान रखने वाले पत्रकारिता के क्षेत्र में वो फोटो पत्रकार का है। इसी प्रकार की जो वीडियो पत्रकारिता आई और बहुत सारे जो लोग जो खोजी पत्रकारिता के रूप में होते हैं, समाज, राजनीति और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का इन्वेस्टिगेट करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं और उसकी समीक्षा करके समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, गोपनीय तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे बहुत सारी समाज की जो विद्रुपताएं हैं, विसंगतियां हैं, वो सब समाज के सामने आती हैं। वो खोजी पत्रकारिता होते हैं। बहुत सारे जो साहसी पत्रकार होते हैं, बड़े एडवेंचरस मूवमेंट में जाते हैं, जहां बहुत सारी ऐसी साहसिक यात्राएं होती हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, जीवन संस्मरण होते हैं। तो वो ऐसे एडवेंचर्स गेम्स होते हैं जिनको कवर अप करने के लिए साहसिक पत्रकारिता, युद्ध और संघर्षरत क्षेत्र को कवर करने वाले पत्रकार, हालांकि इसमें काफी जोखिम होती है लेकिन बहुत सारी सावधानियां बरतते हुए संघर्षरत क्षेत्रों में, जंगी क्षेत्रों में, युद्ध क्षेत्रों में पत्रकार पहुंचते हैं। जैसे अभी वर्तमान में अरब, इजराइल, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ऐसे जंग भारत में भी, अभी भारत और पाकिस्तान की स्थिति में भी, इस संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई। तो ऐसे पत्रकार हैं जो कि इस स्थितियों में पहुंच करके पत्रकारिता करते हैं और समाज के सामने, दुनिया के सामने समाज की व्यवस्थाओं को और होने वाली घटनाओं का विश्लेषण और उसकी वास्तविक रिपोर्टिंग प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार साक्षात्कार करने वाले, संपादकीय लेखन लिखने वाले लोग होते हैं, नियमित रूप से स्तंभ लेखन लिखने वाले होते हैं। तो इस तरह पत्रकारिता का क्षेत्र आज काफी व्यापक हो गया है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण आज पत्रकारिता, जिसे वास्तव में लोकतंत्र का सजग प्रहरी कहा जा सकता है, उसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, वो है नागरिक पत्रकारिता। नागरिक पत्रकारिता यानी प्रत्येक नागरिक आज पत्रकार बन गया है। पत्रकारिता के लिए आज जिस युग में हम प्रवेश कर गए हैं, आज प्रत्येक व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन, टैबलेट्स, इस तरह के जो फोन की सुविधाएं हो गई हैं और फोन में जो तमाम फीचर्स हो गए हैं, वीडियो, वॉइस रिकॉर्डिंग का, वीडियो रिकॉर्डिंग का, लाइव स्ट्रीमिंग का, ये हो जाने से आज प्रत्येक नागरिक पत्रकारिता की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और ये बहुत ही मौलिक
तत्काल तत्काल साझा करने पत्रकारिता के लिए इन्हीं सब व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है। आपके पास ऐसे उपकरण हो जिनको आप रिकॉर्ड कर सकें, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकें, लाइव रिकॉर्डिंग कर सकें, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकें, और उनको साझा करने के लिए मंच होना चाहिए। तो साझा करने के लिए आज ऑनलाइन मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारे मंच हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जिनके द्वारा आप मोबाइल फोनों के माध्यम से, डिजिटल कैमरों के माध्यम से रिकॉर्ड करके ऐप्स में डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो ऐसी दुनिया में तमाम जो घटनाएं घटित होती हैं, छोटी से लेकर बड़ी घटनाओं की तत्काल जो जानकारियां हैं, नागरिक अपने मोबाइल फोनों के माध्यम से, एंड्रॉइड के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और उनको विभिन्न सोशल मीडिया, विभिन्न मंचों के माध्यम से उनको साझा करते हैं, जिससे समाज की बहुत सारी जानकारियां और तत्काल एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं। यद्यपि जो आम नागरिक होता है वो पेशेवर पत्रकार नहीं होता है। उनमें हो सकता है कि उस पत्रकारिता के जो नैतिक मानदंड हों, उसके जो मूल्य हों, उनकी जो रूल्स और रेगुलेशंस हों, कोड ऑफ कंडक्ट्स हो, उनकी जानकारी ना हो, जो कि एक पेशेवर पत्रकार को, ट्रेंड पत्रकार को, पत्रकारिता समूह या किसी समाचार पत्र के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया में काम करने वाले लोगों कि जैसी जानकारी उनके पास ना हो, लेकिन सूचनाओं को साझा करने में और अपने विचारों के आदान प्रदान में आज नागरिक पत्रकारिता जबरदस्त भूमिका अदा कर रही है। इवन कि कई बार नागरिक पत्रकारों ने समाज के समक्ष, राजनीति के समक्ष, सरकार के समक्ष, न्यायपालिका के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करके, अपने विचारों को साझा करके समाज को सक्रिय किया, सरकार को सक्रिय किया। आप 2012 में आप निर्भया हत्याकांड, रेपकांड को ले लें, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के लोग सक्रिय हुए, विचारों को साझा किया, सरकार को सक्रिय किया, नए कानून आए, जिसमें पोस्को एक्ट आ गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गई। इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है और कई कमियां भी हैं, जिनको उजागर करने में ग्रामीण जो महिलाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो ग्रामीण रिपोर्टर्स हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले बहुत अच्छे कामों को भी, जो पंचायती राज से संबंधित हो सकते हैं, मनरेगा से संबंधित होते हैं, लेकिन साथ में उनमें होने वाली कमियां जो करप्शन से रिलेटेड हो सकती हैं और जो कार्य में देरी से संबंधित हो सकती हैं, इस तरह की बातों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिक जो कि पेशेवर पत्रकार नहीं है, प्रशिक्षित पत्रकार नहीं है, अपने मोबाइल पत्रकारिता के माध्यम से, एंड्रॉइड के माध्यम से उन समस्त विचारों को साझा करता है, जिससे आज नागरिक पत्रकारिता अपने बड़ी व्यापक रूप में एक वास्तव में लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम किया है। कई प्रकार के जो समाज में विद्रुपताएं हैं, जो करप्शन से रिलेटेड हो सकता है, काम में लेट लतीफी हो सकती है, आलसपन हो सकता है, ऐसे कमियों को भी कई नागरिक उजागर करते हैं। अभी जो कई प्रकार ऐसी भीषण आपदाएं भूस्खलन की होती हैं, लैंडस्लाइडिंग का, पहाड़ों से भूस्खलन होते हैं, तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, उनकी तत्काल सूचना साझा करने में नागरिक पत्रकारिता अहम रोल अदा करती है। जिससे सरकारों को, संस्थाओं को, जो कि इन कार्यों में अपना, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, डिसास्टर्स आते हैं, उनको सतर्क करने में कई ऐसे लोग जो भीषण बाढ़ में, भीषण तूफान में फंसे होते हैं, उनकी लाइव लोकेशन नागरिक पत्रकारिता के माध्यम से समाज को मिलती है, सरकार को मिलती है, जिससे तत्काल एक्शन लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरह आज नागरिक पत्रकारिता अपना एक लोकतंत्र के क्षेत्र में समाज की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में, विचारों को साझा करने में अपना
महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रही है। यद्यपि उसमें कई कमियां हो सकती हैं कि वो ट्रेंड नहीं है, कई बार अफवाहें भी होती हैं, फेक न्यूज भी आ जाती है, नैतिकता और पेशेवर पत्रकारिता की भी कमी हो सकती है। लेकिन नागरिक पत्रकारिता भले वो संगठित पत्रकारिता में नहीं आती हो, लेकिन आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जो जो नागरिक पत्रकारिता अपना एक अहम रोल, हर नागरिक आज एक पत्रकार है, हर नागरिक एक आज पत्रकार की भूमिका में सूचनाओं को प्रचारित प्रसारित करने में, सूचनाओं को साझा करने में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है। भारत में ऐसे महत्वपूर्ण, चाहे ब्रिटिश शासनकाल को देख लें, देश की आजादी को के समय देख लें, पत्रकारों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। कुलदीप नैय्यर साहब हों, राजेंद्र माथुर साहब हों, और दुनिया में ऐसे पत्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैसे एडवर्ड मुरो को ले लें, जो अमेरिका के पत्रकार थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने बड़ी अच्छी रेडियो रिपोर्टिंग किया था, एडवर्ड मुरो को ले लें। वाल्टर क्रॉनकाइट को ले लें आप, CBN न्यूज एंकर अमेरिका के हैं। बॉब वुडवर्ड को ले लें आप, वाटरगेट, अमेरिका का ये वाटरगेट स्कैंडल बड़ा महत्वपूर्ण था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति तक को इसमें उलझना पड़ा था। तो वाटरगेट कांड को उजागर करने वाले बॉब वुडवर्ड साहब थे। मारिया रेसा फिलीपींस की हैं, इनको जिन्हें 2021 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। मारिया रेसा ये भी एक दुनिया की मानी जानी पत्रकार हैं। जूलियन असांज, विकीलीक्स, जिन्होंने विकीलीक्स के जो संस्थापक हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, जूलियन असांज, जो विकीलीक्स आप नेट में, इंटरनेट में प्रायः विकीपीडिया के माध्यम से आप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, जिन्होंने ये बहुत सारे गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को भी विकीलीक्स के माध्यम से उजागर किया है। इनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, गिरफ्तार तक होना पड़ा, लेकिन उन्हें विकीलीक्स के माध्यम से कई जो गोपनीय सरकारी दस्तावेज हैं उनको भी उजागर किया है। इस तरह लारा लोगन है, जमाल खाशोगी जी हैं, ऐसे तमाम दुनिया के जो पत्रकार हैं, जो कि पेशेवर पत्रकार हैं, उनने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। एक साथ ही हमें नागरिक पत्रकारिता, जो वर्तमान में डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने, डिजिटल मीडिया ने, ऑनलाइन मीडिया ने, एंड्रॉइड फोन ने नागरिक पत्रकारिता के महत्व को बढ़ा दिया है। तो आज की हमारी चर्चा में हम नागरिक पत्रकारिता की चर्चा की है। आज प्रत्येक नागरिक के पास वो उपकरण है, एंड्रॉइड फोन है, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, जिनके माध्यम से वो दुनिया की समस्त खबरों को, मौलिक खबरों को, मूल खबरों को यथा स्थिति, उसी स्थान की, उसी लोकेशन की जानकारियां तत्काल दुनिया के समक्ष साझा कर देते हैं, जिससे आज पेशेवर पत्रकारिता के साथ साथ नागरिक पत्रकारिता के महत्व को भी समाज को स्वीकार करना होगा, क्योंकि आज सूचना क्रांति का युग है। सूचनाओं की बाढ़ आ चुकी है, जिसमें ये नागरिक पत्रकार और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिससे समाज की कई विसंगतियां सामने आई हैं और कई प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की रक्षा भी हुई है। युद्ध की परिस्थितियों में लाइव दिखाया जा करके लोगों को बचने का अवसर, सुरक्षा का अवसर भी प्रदान किया है। इसलिए नागरिक पत्रकारिता, मोबाइल पत्रकारिता को आज हमें याद रखना होगा कि यह भी एक प्रकार के स्तंभ के रूप में आ रहे हैं, चौथे स्तंभ के रूप में आ रहे हैं, लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आ रहे हैं। तो इनके महत्व को भी आज पत्रकारिता के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।